चलो अब आप बोलो सर कैसे लगाना पड़ेगा। अरे मेरे भाई चिंता क्यों करते हो, सब लगाएंगे हम, आप चिंता मत करो। जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं। ओके, अभी मैंने इनको नाम बताया कि आपको सिर्फ डरना नहीं है इन नाम से, ये नाम क्या करते हैं, इनका काम क्या है, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है। अब ये आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है भैया, पूरा लेक्चर चला जाएगा आर्मेचर रिएक्शन पे, तो इसका डिस्कशन कहां पे करेंगे, वहीं पे। तो स्लोली स्लोली आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना है, ऐसा नहीं है कि एकदम से चीजों पे आपको कूद जाना है। अगर एकदम से चीजों पे कूदोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगी। अभी सिर्फ जितनी सी बात मैं समझा रहा हूं उतनी सी बात समझो तो आपको मजा आएगा। अच्छा, अगर एक ही बात में मैं सारी चीजें बता दूंगा कि भैया मोटर ऐसे रोटेट होती है, मोटर का ये होता है, तो भैया कुछ नहीं समझ में आएगा। सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को समझो। ओके, अब देखो मेरे भाई इतनी सी बातें समझ में आ गई। अब देखो सर जो स्टेटर बॉडी है, तो सबसे पहले स्टेटर बॉडी पे स्टेटर पार्ट भी होंगे। स्टेटर बॉडी होगी तो इस पे स्टेटर पार्ट भी होंगे। तो भैया ये देखो सर, ये स्टेटर बॉडी है तो इस पे स्टेटर पार्ट भी होंगे ना सर। ओके, तो सर दिस इज ए योक, दिस इज अ योक, इसको क्या बोलते हैं, योक। ओके, देखो थोड़ा सा मैं इस डायग्राम में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये तो थे आपके पास मेन पोल, ये तो थे आपके पास मेन पोल। ओके, आपको बता दिया। इस पे जो वाइंडिंग कर रखी है ये देखो यहां पे बता रखी, ये बता रखी मेरे भाई, ये बता रखी इसने। अरे भाई पता नहीं कहां पे चला गया मेरे भाई, अब उसको कहां से लेके आऊं मैं, अब नहीं आएगा, चला गया, डायग्राम चला गया। 2 मिनट वेट, 2 मिनट वेट, उसको बुलाना पड़ेगा, उसको है ना कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा। 2 मिनट वेट, 2 मिनट वेट, बुलाना पड़ेगा उसको यार। भैया ये आपको चलो ठीक है। ओके, इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई। चलो ठीक है, इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई मेरे भाइयों। तो अगर इतनी सी बातें आपको समझ में आई तो 2 मिनट आप वेट भी कर सकते हो मेरे भाई। यार मतलब बहुत सारे झमेले होते हैं यार ऑनलाइन टीचिंग में ना, इधर की चीज इधर लगाओ, इधर की चीज इधर लगाओ। हाँ मतलब वो ये चीज चली गई। अब देखो भैया आपको जो पीडीएफ मिलेगा तो बड़े ध्यान से सुन लेना मेरे भाइयों, जो कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा था ना स्टार्टिंग में वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, याद रखना, उसको यहीं से लिख लेना। उसके बाद का तो सारी चीजें आपकी यहाँ से फिनिश नहीं हुई है, बाकी की चीजें तो यहाँ पे अवेलेबल है। देखो भैया मेरे भाई बाकी की चीजें तो आपकी अवेलेबल है, लेकिन इससे पहले जो कंस्ट्रक्शन लिखा था वो आपको अवेलेबल नहीं होगी। ओके, तो देखो मेरे भाई, देखो समझाएं। चलो देखो सर ये तो हमारे मेन पोल थे, ठीक है, इतनी सी बात तो हमको समझ में आ गई थी कि सर ये तो हमारे मेन पोल थे। इस पे आपने ये फील्ड वाइंडिंग कर रखी थी, क्या काम करती है सर, फ्लक्स को क्रिएट करती है सर। फ्लक्स को कब क्रिएट करेगी सर, डीसी सप्लाई पे सर, सब बता दिया था सर। अब देखो आपने ये डीसी सप्लाई दे रखा है, फील्ड सप्लाई, फील्ड को सप्लाई दे रखी है, डीसी है मेरे भाई, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मेरे भाई, अब ये आर्मेचर वाइंडिंग देखो यहाँ पे, अभी देखो मेरे भाई ये आर्मेचर वाइंडिंग, ये गोला गोला सा दिख रहा है ना। अब भाई ये आर्मेचर वाइंडिंग, भैया ये ऐसी नहीं होती आर्मेचर वाइंडिंग, ये गोला सा ऐसे ऐसे लगा दिया यहाँ पे कि ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग, ऐसे नहीं भैया, ये पूरी मैंने बोला था ना, आप टर्न्स कैसे बनाते हो, वाइंडिंग कैसे बनाते हो, ऐसे लपेटते हो। अब मेरे भाई उसका फ्रंट व्यू बताएगा तो इतना सा एक टिपकी रख देगा वहां पे, तो उसने इतनी सी टिपकी रख दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही आपके पास कंडक्टर है, भैया वो पूरा कंडक्टर वो पीछे तक जा रहा है। मैंने बोला ना वो पीछे से घूम के वापिस ऐसे आ रहा है, पीछे से जाके वापिस ऐसे घूम के आ रहा है, मतलब यहां से गया या वापिस इधर आया, यहां से गया वापिस इधर आया, तो इसका फ्रंट व्यू बता रखा है वहां पे ओनली। ओके, तो यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है। तो देखो यहाँ पे आपके पास रोटर के ऊपर ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग रख रखी है। ओके, अब ये आर्मेचर वाइंडिंग लेमिनेटेड क्यों कर रखी है अभी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो क्यों कर रखी है। अब देखो मेरे भाई ये कोम्यूटेटर, ओके, अब ये कोम्यूटेटर भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ये आपके पास योक वाला पोर्शन, ओके, ये योक वाला पोर्शन जो कि आपका स्टेटर पार्ट है। ओके, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है सर, देखो सर अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेटर पार्ट की। किसकी बात करते हैं, स्टेटर पार्ट, स्टेटर पार्ट। अब देखो मेरे भाई, अब स्टेटर पार्ट में सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेटर पार्ट में, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसका मेरे भाई, योक। ओके, यो हनी सिंह नहीं मेरे भाई, योक की बात करेंगे। अब ये उसका पार्ट है। तो योक के बारे में मैं बताऊं आपसे कि जो योक होता है ये क्या करता है, जो आपके पास मशीन होती है उसको क्या करता है भैया, मैकेनिकल सपोर्ट देता है।
क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। जो आपके पास मशीन होती है उसको क्या करता है मेरे भाई, मैकेनिकल सपोर्ट देता है कि उसकी इंजरी ना हो जाए भैया, डैमेज ना हो जाए। तो आप बोलोगे सर ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। क्या करता है मेरे भाई, मैकेनिकल 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 सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट किसको देता है मेरे भाई, ओके, मैकेनिकल सपोर्ट किसको देता है, आपकी मशीन को। देखो मैं समझाने पे ज्यादा ध्यान देता हूं मेरे भाई, ओके, आप लिख लिया करो ऐसे, जो भी चीजें आपको समझ में आए ऐसे मैं लिखता ही हूं मैक्सिमम, ओके, समझाता भी मैं थोड़ा ज्यादा ही हूं, ओके, चिंता मत करो, आपको सारी चीजें परफेक्टली समझ में आएगी। आपको समझ में आ गया कि सर ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ओके। अब हनी सिंह है मेरे भाई ये, ओके। तो अब आग से पूछा जाए कि जो आपके पास मेरे भाई ये योक है, ये आपके पास योक है, ओके, ये देखो ये योक बना रखा है मेरे भाई, यहां पे स्टील का योक है, ऐसा नहीं कि स्टील का योक बनेगा, ओके, सभी चीजों का मैं योक बना के अभी आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। तो जो ये मेरे भाई योक है ना पूरा, ओके, आपको पता चल गया कि ये बाहर का इसका आवरण है मेरे भाई, मशीन का आवरण है जो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। मतलब ये ऐसे काम कर रहा है कि जो यहां से जो ये फील्ड वाइंडिंग है, यहां से फ्लक्स डेवलप करेगी, यहां से फ्लक्स आएगा, 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 और यहां से भी फ्लक्स आएगा, यहां से भी फ्लक्स आएगा, ओके। तो भैया उसको भी क्या कर रहा है, ये पाथ दे रहा है, उस फ्लक्स को पास करने के लिए भैया ये पाथ दे रहा है। ये फ्लक्स यहां से आया, अब ये पूरा का पूरा ऐसे आपका ट्रेवल कर रहा होगा ना मेरे भाई, ऐसा का ऐसा आपका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे योक में हो रहा होगा ना मेरे भाई। तो योक ही तो उसको पाथ दे रहा है फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वरना उसको पाथ कौन देता मेरे भाई। तो आपको समझ में आ गया कि ये हमारे को क्या देता है भैया, पाथ भी प्रोवाइड करता है। किसको, किसको देता है, जो आपके पास फ्लक्स होता है उसको पाथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप यहां पे बोल दोगे नेक्स्ट पॉइंट, पाथ प्रोवाइड, पाथ प्रोवाइड फॉर, पाथ प्रोवाइड फॉर फ्लक्स, ओके। अगर नेक्स्ट में मैं बात करूं यहां पे, अगर नेक्स्ट में मैं बात करूं आपसे कि यहां पे ये योग होता है, ये किसका बना होता है, कोई बता सकता है कि जो आपका योग होता है वो किसका बना होता है। तो आप बोलोगे कि सर ये कास्ट आयरन का भी लिखा आता है, कास्ट स्टील का भी लिखा आता है। तो एक तो होता है सर, अगर मैं स्मॉल मशीन की बात करता हूं, अगर मैं स्मॉल मशीन की बात करता हूं तो ये किसका बना होता है मेरे भाई, कास्ट आयरन का बना देते हो, ओके। और आप अगर आप इसे मेरे भाई, अगर आप इसे किसका बनाना चाहते हो मेरे भाई, बिग मशीन के लिए, बिग मशीन के लिए, तो बिग मशीन के लिए आप किसका बना देते हो मेरे भाई, कास्ट स्टील का बना देते हो, कास्ट स्टील का। अब किसी किसी के दिमाग में आएगा, अभी आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, वो पूछेंगे सर कि सर इसको सिलिकॉन स्टील का क्यों नहीं बनाया। चिंता मत करो, आपको समझाते हैं, इसको आपने सिलिकॉन स्टील का क्यों नहीं बनाया। एक बात बताओ, आपने डीसी सप्लाई दिया, डीसी सप्लाई दिया, आपने स्टेटर को डीसी सप्लाई दिया, तो मेरे भाई ये बताओ कि वहां पे आयरन लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस क्या डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा, जल्दी बताओ मेरे भाई, क्या आयरन लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस क्या डेवलप होगा, जल्दी बताओ मेरे भाई। अगर आपने डीसी सप्लाई दिया स्टेटर को तो क्या ये डेवलप होंगे मेरे भाई, आयरन लॉसेस आपका एडी करंट लॉसेस, आपका हिस्टेरेसिस लॉसेस डेवलप होगा, जल्दी बताओ मेरे भाई। इतना धीरे धीरे नहीं, मतलब थोड़ा फटाफट फटाफट बताते जाया करो मेरे भाई, ओके। तो आपने बोला कि सर फ्रीक्वेंसी तो है नहीं ना, फ्रीक्वेंसी तो जीरो है, तो एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना सर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जब आप वहां पे, जब ट्रांसफॉर्मर बढ़ते हो, वहां पे आप कोर जब बनाते हो, जब आप कोर बनाते हो तो आप सिलिकॉन स्टील प्रीफर करते हो कि नहीं करते हो, सिलिकॉन स्टील क्यों प्रीफर करते हो, आपको वहां पे भी बताया था। जिन बच्चों ने वहां पे नहीं पढ़ा मैं उनको यहां पे बता देता हूं मेरे भाई, इस स्टील के साथ आप सिलिकॉन ऐड करते हो, कितना 4 to 5%। क्यों करते हो मेरे भाई, यहां पे आयरन लॉसेस होता है, उस आयरन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो, सिलिकॉन को ऐड करते हो स्टील के साथ।
कि उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाए। मतलब एडी करंट लॉसेस को क्या करते हो मेरे भाई, रिड्यूस करते हो। एडी करंट लॉसेस को क्या करते हो, रिड्यूस करते हो। इसीलिए हम यहां पे सिलिकॉन स्टील को यूज नहीं करते हैं। समझ में आया? इसीलिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील को यूज नहीं करते हैं। वरना आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो इसका योग का पार्ट होता है वो किसका बना होता है भैया, नॉन लेमिनेटेड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोल सकते हो मेरे भाई, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो आपके पास ये बना होता है, आप इसको बोल दोगे नॉन लेमिनेटेड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मटेरियल। ओके, तो मतलब आप बोल सकते हो मेड अप ऑफ नॉन लेमिनेटेड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब इसका कोई लेमिनेशन नहीं करते हैं। लेमिनेशन क्यों करते हो आप, लेमिनेशन क्यों करते हो, एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। ट्रांसफॉर्मर में बताया था। तो भैया यहां पे कोई आपको एडी करंट लॉसेस तो रिड्यूस करना ही नहीं है ना सर, एडी करंट लॉसेस तो पहले ही जीरो है सर यहां पे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं सर, सिलिकॉन को प्रीफर ही नहीं करते हैं यहां पे। क्योंकि सिलिकॉन जब काम आता है जब आपको एडी करंट लॉसेस आपको रिड्यूस करना हो, मतलब आयरन लॉसेस आपको रिड्यूस करना हो। तो यहां पे तो इसका तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं सर। ओके चलो ठीक है। ओके अब देखो मेरे भाई यार, मतलब आप वो स्मॉल मशीन के लिए कास्ट आयरन क्यों कर रहे हो, कास्ट स्टील क्यों कर रहे हो मेरे भाई। आप क्या करते हो, परमियाबिलिटी के हिसाब से चीजें चलती है ना मेरे भाई। परमियाबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसको ही तो सबसे ज्यादा प्रीफर करोगे ना आप मेरे भाई। ओके, तो वहां पे मैंने बीएच कर्व भी बताया था। ओके, सीआरजीओ की सबसे ज्यादा परमियाबिलिटी होती है। ओके, और उसके बाद आपको सिलिकॉन स्टील बताया था। वहां पे बहुत सारे मैंने ऐसे ग्राफ बताए थे बीएच कर्व। ओके, जिसकी परमियाबिलिटी ज्यादा होगी उसको सबसे ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो स्मॉल मशीन में आपको स्टील की नीड नहीं पड़ेगी, स्मॉल मशीन में आपको आयरन से आपका काम चल जाएगा मेरे भाई। इसीलिए ये याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपसे ये पूछ लेता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई, इतनी सी स्टेटर पार्ट एक बार सभी बच्चे बताते जाओ। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई ना, आगे बढ़ू। अब देखो स्टेटर पार्ट हम पढ़ रहे थे, तो स्टेटर पार्ट में नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले मेरे भाई। ओके, आपके पास क्या पढ़ने वाले मेरे भाई, फील्ड पोल। ओके, फील्ड पोल। ओके, सभी को समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको किसी को समझ में ही नहीं आ रहा हो मेरे भाई। अब जो ये फील्ड पोल होते हैं, कौन से फील्ड पोल की बात कर रहा हूं, अभी तक मैं स्टेटर पार्ट की बात कर रहा हूं मेरे भाई। अब स्टेटर पार्ट की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपने यहां पे देखा भैया ये आपका स्टेटर पार्ट है सर, ये आपका स्टेटर पार्ट है बाहर वाला। तो इस पोल की बात कर रहा हूं, इस पोल की बात कर रहा हूं मेरे भाई, इस पोल की बात कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक की, ये इस पोल की बात कर रहा हूं। तो ये बहुत सारे पोल बने हुए हैं, यहाँ पे 4 पोल आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो देखो मेरे भाई यहां पे इस पोल को जब मैं उठा के लेके आता हूं बाहर, इस पोल को जब मैं उठा के लेके आता हूं बाहर, ओके, तो ठीक है सर, इस पोल को मैं ले आता हूं बाहर, ये लेके आ गया मैं इसको। ठीक है सर, देखो सर, इस पोल को मैं उठा के ले आता हूं बाहर, ये लेके आ गया सर। देखो सर, ऐसा ही बन रहा था ना, कुछ ऐसा ही बोलता हूं। ओके, ऐसा ही था सर, ऐसा ही था ना मेरे भाई, ऐसा ही था ना। ओके, ऐसा ही कुछ था। चलो इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दो, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब आपके पास ये आपने पोल को वहां से उठा के लेके आ गए। अगर इस पोल को मैं वहां से उठा के लेके आ गया, क्या बोल रहे हो सर कंडक्टिविटी लेस होती है, तो मतलब क्या करे, कंडक्टिविटी क्या बोल रहे हो मेरे समझ में आया, कंडक्टिविटी लेस होती है। देखो छोड़ो, अब देखो मेरे भाई, आपने क्या किया मेरे भाई, आपने इसको उठा के लेके आ गया फील्ड पोल को। अब आपने क्या किया कि सर यहां पे मैंने वाइंडिंग डाल दी, जो यहां पे फील्ड वाइंडिंग कर रखी है ना, देखो कहां पे कर रखी है, यहां से लेके यहां तक ही आपने वाइंडिंग कर रखी है, यहां से लेके यहां तक ही आपने वाइंडिंग कर रखी है। तो मैंने यहां पे वाइंडिंग डाल दी, ठीक है। अब मैं वाइंडिंग कैसे डालूंगा मेरे भाई, देखो
ये वाइंडिंग डाल दी सर, 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 ये वाइंडिंग डाल दी सर। ओके, अब मेरे भाई आपको पता है वाइंडिंग तो ऐसे ही बता पाऊंगा ना मैं 2D के अंदर। ओके, वो आपको भी पता है कि वाइंडिंग कैसे लपेटते हो आप। ओके, कैसे आप वाइंडिंग लपेटते हो मेरे भाई, ऐसे वाइंडिंग जाती है आपकी, ऐसे इस तरीके से आपकी वाइंडिंग लपेटी जाती है। लेकिन मैंने बोला कि मेरे भाई ये फ्रंट व्यू ही आपको दिखता है, ये फ्रंट व्यू दिख रहा है ना, यही वाइंडिंग आपका एक पोर्शन आपको दिखता है। तो मेरे भाई इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जो यहां से लेके मेरे भाई यहां से लेके यहां तक जो आपने लपेटी है वो क्या लपेटी है मेरे भाई, इसको बोला जाता है मेरे भाई क्या, फील्ड वाइंडिंग। क्या बोला जाता है मेरे भाई, फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग बोला जाता है तो मेरे भाई आपको ये भी समझ में आ गया कि ये तो है फील्ड वाइंडिंग। ओके, लेकिन जो ये पोर्शन है पूरा यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, इसको क्या बोला जाता है, पोल कोर। ओके, इसे क्या बोलोगे आप, पोल कोर। क्या बोलोगे मेरे भाई, पोल कोर। इसे क्या बोलोगे आप, पोल कोर। इतनी सी बात समझ में आ गई कि जो आपकी वाइंडिंग लपेटी जाती है मेरे भाई, किस पे लपेटी जाती है, पोल कोर पे लपेटी जाती है। तो इसके बाद जो आता है सर, यहां से लेके ओके, यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, ओके, इसको बोला जाता है पोल सू। ओके, पोल सू बोला जाता है। इसको ऐसा क्यों यूज करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। आप ये बताओ कि आप जूते पहनते हो कि नहीं पहनते हो, चप्पल पहनते हो कि नहीं पहनते हो, कौन कौन पहनता है एक बार मेरे को बता दो। कि ये बताओ कि आप जूते पहनते हो कि नहीं पहनते हो, पहनते हो ना सभी बच्चे। मेरे को पता है कि आप जूते पहनते हो। अगर जूते नहीं पहनोगे तो हमारे सर पैरों में ना कांटे चुभ जाएंगे। क्या चुभ जाएंगे, कांटे चुभ जाएंगे। अगर कांटे चुभ गए तो सर हमारा उसका अटैक डायरेक्टली कहां पे होगा, माइंड पे होगा। ओके, तो भैया इसको भी हम क्या करते हैं, भैया जूते पहना देते हैं। तो ये हमने यहां पे इसको जूते पहना दिया, मतलब ये पोल शू यहां पे लगा दिया। ये क्या कर रहा है कि भैया ये जो वाइंडिंग आपने लगाई है ये नीचे फिसल ना जाए। ये वाइंडिंग जो आपने लगाई है, जो फील्ड वाइंडिंग जो लगाई है, ये नीचे फिसल ना जाए। तो मतलब ये क्या करता है, मैं इसको सपोर्ट करता है। वाइंडिंग के सपोर्ट के लिए आप क्या बनाते हो मेरे भाई, पोल शू बनाते हो। समझ में आया, आपके शरीर के सपोर्ट के लिए आप जूते पहनते हो, तो भैया वाइंडिंग के सपोर्ट के लिए आप क्या लगाते हो, पोल शू लगाते हो। किस लिए यूज करते हो मेरे भाई, फॉर वाइंडिंग सपोर्ट। फॉर वाइंडिंग सपोर्ट किस लिए यूज करते हो मेरे भाई, फॉर वाइंडिंग सपोर्ट। फॉर वाइंडिंग सपोर्ट। ओके, अब आप बोलोगे सर ये इतना चौड़ा, इतना बड़ा कैसे बना रखा है। आपने वहां पे डायग्राम में भी ऐसे ही बताया सर, ये देखो इतना बड़ा बना रखा है, इतना बड़ा बना रखा है। ऐसा क्यों बना रखा है, देखो समझो मेरे भाई। ओके, इसको क्या बोला जाता है, जो ये पोर्शन है ना मेरे भाई, ये जो पोर्शन है ना, इसको बोला जाता है पोल फेस। इसको क्या बोला जाता है मेरे भाई, पोल फेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोल फेस। पोल फेस। अब इसको पोल फेस क्यों बोला जाता है, भैया जो वाइंडिंग आपने फील्ड वाइंडिंग जो ये लपेट रखी थी, तो आप क्या चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स मिले, मतलब फ्लक्स का एरिया ज्यादा मिले। क्यों मिले, क्योंकि सर कल बताया था कि सर नीचे तो कंडक्टर होंगे ना सर, यहां पे कंडक्टर रखे होंगे ना, यहां पे कंडक्टर रखे होंगे ना सर, इधर आपने कंडक्टर रखे होंगे ना। मतलब आप चाहते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आए, वो उसके अंदर सारे के सारे कंडक्टर आना चाहिए। तभी तो आप उसे बोलते हो एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। कल बताया था मैंने। तो आपका टारगेट यही है कि जो आपके पास फ्लक्स लाइन है उसमें सारे के सारे कंडक्टर आ जाए, यही चाहते हो। मतलब सारे के सारे कंडक्टर आ जाए, तो आपने यहां पे ये कंडक्टर आपने इस एरिया के अंदर क्या लगा दिया मेरे भाई, कंडक्टर। मतलब इस पोर्शन के अंदर आपके पूरे कंडक्टर, मैंने रोटर छोटा बताया है, ओके, आप समझ जाना कि इस पूरे पाथ के अंदर आपके पास कंडक्टर आना चाहिए। मतलब इतना एरिया है मेरे भाई, किसका, फ्लक्स का। फ्लक्स यहां पे डेवलपमेंट हुआ, अब उसके लिए इतना सारा हमने एरिया दिया है। क्यों दिया है, ये एरिया इसलिए दिया है कि इसके अंदर जो आपके आर्मेचर के कंडक्टर हैं वो सारे इसके अंदर इन्फ्लुएंस हो जाए, मतलब इस फ्लक्स के अंदर सारे के सारे कंडक्टर आ जाए। तो आपको समझ में आ गया कि हम चाहते हैं कि सारे कंडक्टर इस फ्लक्स लाइन के अंदर आ जाए। तो इसीलिए आप क्या करते हो सर, इसका एरिया हम क्या करते हैं सर, बड़ा कर देते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया कि सर इसका हाई एरिया रिक्वायरमेंट होता है। क्या होता है मेरे भाई, हाई एरिया रिक्वायरमेंट होता है। और देखो मेरे भाई, अब जो आपने यहां पे
कोर बनाइए, पोल कोर। पोल कोर किसे बोलते हैं? पोल कोर उसे बोला जाए, कोर किसे बोलते हो आप बताओ? ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है आपने, कोर किसे बोलते हैं? कोर उसे बोलते हैं जिसपे वाइंडिंग लपेटी जाती है। कोर किसे बोलते हो? जिसपे वाइंडिंग रखी जाती है या वाइंडिंग लपेटी जाती है। तो सर जो ये कोर है इस पे हमने वाइंडिंग लपेट दी है सर। क्या कर दिया आपने? वाइंडिंग लपेट दी है सर। तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं यहां पे ना कम एरिया यूज करूंगा, मतलब कम भी कर सकते हो, वो मशीन पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी मशीन प्रीफर कर रहे हो। ओके, तो मैं चाहता हूं कि जो कोर है वो कम हो और उसके अंदर आप कंडक्टर को पुट कर दो और वो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स दे दे। आप ये चाहते हो कि मैं कोर का एरिया कम रखूंगा, एरिया कम रखूंगा तो आपके पास फील्ड वाइंडिंग, मतलब फील्ड वाइंडिंग भी तो एक कंडक्टर ही हुआ ना, तो उसके आपके पास जो फील्ड वाइंडिंग आप लगाओगे आपको कम वाइंडिंग रिक्वायरमेंट होगी, और कम वाइंडिंग रिक्वायरमेंट होगी तो ज्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स देगी। कैसे देगी? हमने सर इधर का एरिया बढ़ा दिया। तो मेरे भाई याद रखना कि जो पोल कोर होती है इसका एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है मेरे भाई? आप बोलोगे लो सर। इसका एरिया क्या होता है सर? लो होता है सर। क्या बच्चे एक बार मेरे को बताओ, क्या आपको पोल कोर, पोल शू, पोल फेसिंग सब कुछ समझ में आ गया? एक बार सभी बच्चे बता दो, एक बार सभी बच्चे बता दो, क्या आपको यहां से सारी चीजें क्लियर है? परफेक्ट आपको समझ में आ गया? आज आपको सारा नॉलेज मिल गया मेरे भाई? आज आपको सारा नॉलेज मिल गया इस चीज का? आज के बाद तो कंफ्यूज नहीं हो गया ना कि इसका पोल ऐसे क्यों बनाया जाता है, इस तरीके से क्यों आप रिप्रेजेंट करते हो चीजों को, आपको ऐसे करना चाहिए था सीधे, इसलिए नहीं करते हैं कि भैया आपको पता है कि इतना एरिया लेगा मेरे भाई, इतना एरिया ले लिया, फ्लक्स यहां से सीधा आया तो इस पूरे एरिया के अंदर वो फैलेगा, और इस पूरे अंदर एरिया में फैलेगा तो नीचे जो आपके पास आर्मेचर के कंडक्टर होंगे ये सबको कवर करेगा, सबको कवर करेगा। तो आपको पता चल गया कि हम चाहते हैं कि सारे के सारे आर्मेचर के कंडक्टर इस फील्ड लाइन के अंदर आ जाए, इस फील्ड लाइन के अंदर आ जाए। उसे ही तो आप क्या बोलते हो? एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। चलो अच्छी बात है, आपको परफेक्ट समझ में आ गया। ओके, तो अब देखो मेरे भाई, अब देखो आपको अब यहां पे फ्लक्स ज्यादा कैसे मिलेगा मेरे भाई? देखो ना, फ्लक्स तो आपको यहां से भी दिख गया, यहां से भी आपको दिख गया। अब मेरे भाई अब मैं वहां से दिखाने की कोशिश करता हूं। ओके, अब देखो मेरे भाई, ये कंडक्टर देखो ना मेरे भाई, यहां पे ये है ओरिजिनल डायग्राम आपका। ओके, ये कंडक्टर पुट कर रखा, ये कंडक्टर पुट कर रखा। अब देखो ये स्लोट्स में जो आर्मेचर कोर होगा, मतलब आर्मेचर में भी तो कोर होगा। जैसे आपके पास आपने बोला कि सर फील्ड के लिए यहां पे पोल, यहां पे कोर होगा तो आर्मेचर पे भी कोर होगा। उस कोर के अंदर आपने ये कंडक्टर पुट किए, ये पुट किए, ये पुट किए। तो मेरे भाई ये देखो कि यहां पे आपको ये दिख रहा होगा मेरे भाई कि ये रिलक्टेंस कम हो गया ना मेरे भाई। रिलक्टेंस लो। अगर ये रिलक्टेंस लो हो गया तो मेरे भाई ये बताओ कि फ्लक्स इक्वल्स टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है। तो आपके पास रिलक्टेंस जितना कम होगा उतना बढ़िया सर, हमारे को हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स मिलेगा, और कम होगा तो और बढ़िया सर, हाई अमाउंट ऑफ हमारे को फ्लक्स मिलेगा सर। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई। चलो अच्छी बात है, हमने स्टेटर के बारे में थोड़ी सी चीजें जानी कि सर आपके पास योक क्या होता है एंड फील्ड पोल क्या होता है, दोनों के बारे में आपने क्लियर अच्छे तरीके से सीख लिया। ओके, अब बार बार कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, वाइंडिंग किसकी बनी होती है? सब जगह पे वाइंडिंग कॉपर की है मेरे भाई, दिमाग से मिटा देना इस कंफ्यूजन को। सब जगह पे वाइंडिंग आपकी किसकी है मेरे भाई? कॉपर की है। और यहां पे आपने फील्ड जो क्रिएट की वो डीसी सप्लाई देके आप फील्ड क्रिएट कर रहे हो मेरे भाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना? चलो अच्छी, मजा आ रहा है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब आपको फील ही नहीं आ रहा वो चीजें। ओके, अब देखो मेरे भाई, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रोटर पार्ट की, रोटर पार्ट मेरे को लग रहा है कि कुछ बच्चों को कम मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। जिस हिसाब से कमेंट आपके आ रहे हैं ना उस हिसाब से लग रहा है मेरे भाई क्या कमी रह गई आप में यार। मतलब इतना थोड़ा बहुत जोश वोश दिखा दिया करो आप में। अगर मेरे भाई जोश नहीं होगा तो मेरे में कहां से जोश आएगा? आप ये बताओ कि अगर आप में जोश नहीं होगा मेरे भाइयों तो मेरे में कहां से जोश आएगा? आप तो मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हो। मैं तो चाहता हूं कि आप मशीन सीखो, आप फील करो चीजों को, ऐसी चीजें क्यों बना रखी है, बना रखी है तो उसका मतलब है क्या? ओके, मशीन मतलब तो मतलब मैच्योरिटी ना मेरे भाई। मशीन मतलब होता क्या? मैच्योरिटी है। और मैच्योर बनो, अगर मैच्योर बनोगे तो आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आएगी। लेकिन कुछ बच्चों का इश्यू ये होता है, ओके,
कुछ बच्चों का इश्यू क्या होता है, जो पेन टेप पे कम कंफर्टेबल होते हैं, है ना। अब भैया वो पेन टेप के कारण वो डिजिटल बोर्ड, भैया जितनी ज्यादा फैसिलिटी होगी ना, याद रखना उतनी ही कम चीजें आप कैच कर पाओगे। जितनी कम फैसिलिटी होगी ना, आप क्या पता, मैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यही जानता हूं कि कम फैसिलिटी ज्यादा कंटेंट। ओके, आपको पता होगा जो HC वर्मा सर थे कहां पे पढ़ाते थे। ओके, आज उनका नाम सभी लोग जानते होंगे। ओके, APJ अब्दुल कलाम कहां से आए हैं, कौन सी कहां से, वो किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, आपको पता होगा कि APJ अब्दुल कलाम ऐसे इंसान थे। ओके, और आप सभी लोग जानते हो कि वो क्या से क्या है। लेकिन जब वो पायलट का एग्जाम देने गए थे ना भैया, तो पायलट के एग्जाम में फेल हो गए थे। आप समझ सकते हो कि उनका स्ट्रगल कैसा रहा होगा, उन्होंने कैसे मेहनत की होगी और वो इस लायक बने होंगे। तो भैया हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जीते ही सही, हार भी जरूरी है, हारना भी जरूरी है। अगर जब तक आप हारोगे नहीं तो अच्छे, जब आप जीतोगे तो वो फीलिंग कहां से आएगी, जीतने की फीलिंग कहां से आएगी, उसके बाद आप किसको बताओगे कि मैं ये बन गया, ये बन गया, कुछ मतलब नहीं है। पैसा तो आप ऐसे भी कमा लोगे, ऐसे भी कमा, लेकिन जीतने के बाद खुशी तब आती है जब हार के आप बने हो। अगर डायरेक्टली जीत जाओगे तो वो खुशी में खुशी नहीं होती। खुशी तब बोलते हैं कि भैया खुशी के आंसू आना बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाइयों, बहुत मुश्किल से आते हैं खुशी के आंसू। जब वो आते हैं, जब आपका कड़ी मेहनत हो, कड़ा स्ट्रगल हो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके अंदर खुशी के आंसू आएंगे मेरे भाई। जब आप जीत जाओगे ना इस रण क्षेत्र में, तो खुशी के आंसू आएंगे। और जिन बच्चों ने, अभी मैं एक मूवी का अनाउंसमेंट करता हूं, जब भी आपको टाइम मिले ना, तो टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा सा देख लेना। एक सीरीज है, एक वेब सीरीज है MX प्लेयर पे, आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होगे उस चीज से। उसका नाम है भोकाल सीरीज। ओके, रियल बेस्ड है, सारी की सारी रियल बेस्ड है। एक बार जब भी आपको टाइम मिले ना, तो उसको देखना जरूर। ओके, लेकिन तभी देखना जब आपको टाइम हो, क्योंकि उसके अंदर 10 पार्ट है। क्योंकि उसमें ऐसा है ना कि आप सीजन को ऐसे नहीं, आपने अगर एक सीजन भी देख लिया ना, एक भी देख लिया ना, तो आप 10 करके छोड़ोगे, भले क्लास ही छूट जाए। लेकिन उसको तब देखना जब आपके पास फ्री टाइम हो। आप बोलोगे आज देख, पहला आज देख लेता हूं, दूसरा कल देख लाऊं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि लत पड़ जाती है, 10 आपको देखने पड़ेंगे। तो उसमें उसका नाम, शायद नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, उसका समथिंग नाम, नीरज समथिंग ऐसा कुछ नाम था, IPS ऑफिसर था उसका, बहुत जबरदस्त है और रियल बेस्ट है पूरा। ओके, और उसका रोल भी उसने किया है, जो देवों के देव महादेव एक सीरियल था ना, उसने उसका रोल किया है और जबरदस्त है। एक बार देखना जरूर, आपको मजा आएगा उसके अंदर। आपको फील आएगा कि हमको नौकरी लग के क्या चीजें करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करना चाहिए। रियल बेस्ड है और बहुत जबरदस्त। मैंने तो देखी थी भैया, मैं तो पता है कि मैं देखने लगा ना उसको, आप पता है कि कैसी कैसी, मैं बताऊं आप किन चीजों में इंटरेस्टेड रखते हो, मैं बताऊं। सर आसाराम सीरीज आ गई, आश्रम वाली, तो आश्रम वाली देखोगे, अरे सर उसमें तो और मजा आता है, ऐसी चीजें देखोगे। और अभी क्या चल रहा है सर, राज कुंद्रा वाला केस चल रहा है सर, राज कुंद्रा वाले को केस को खोलोगे सर यूट्यूब पे, अरे राज कुंद्रा का है सर, अरे इसको खोलते हैं। अरे मेरे भाई, इसमें राज कुंद्रा गुनहगार नहीं है। जो बच्चे ये समझते हैं, जो आदमी ये समझते हैं कि इस चीज के अंदर राज कुंद्रा गुनहगार है, तो ये गलत है। जब पब्लिक की डिमांड ऐसी है, तो वो तो उसका बिजनेस है ना, उसका प्रोफेशन है, वो तो बिजनेस करेगा ना। दोषी तो वो लोग हैं जिनकी डिमांड है। अगर डिमांड नहीं होगी तो भैया वो ऐसा बिजनेस ही क्यों करेगा। आप खुद सोचो कि वो तो उसका बिजनेस है, बिजनेस का मतलब है पैसा कमाना। अब वो पैसा जैसे कमाएगा तो वो तभी तो कमाएगा ना जब दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। जब सामने डिमांड ही नहीं है तो वो क्यों बनाएगा मेरे भाई। तो गलती हमारी है और सब उसको बोलते कि राज कुंद्रा ये, राज कुंद्रा ये। भाई कुछ नहीं है, वो सही है, अपनी जगह पे सही बिजनेस कर रखा है। और ये इंडिया है और यहां पे बेचारे को जेल में डाल रखा है। ओके, उन आतंकवादियों को तो पकड़ते नहीं है और ऐसे ऐसे केस में इनको डाल देते हैं, जबकि असली गुनहगार वो नहीं है। डिमांड सामने सी थी, उसने वो काम किया, बस पैसा कमा रहा था और क्या। चलो कोई ना, इतनी सारी बातें हो गई, छोड़ो ऐसी बातों को, चलो आगे बढ़े। ओके, रिया सेन बोल रहे हैं, सॉरी सर एक बात पूछ रहे हैं सर, आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है सर, प्लीज बताइए ना। डियर, ये जान के क्या करोगे। अगर मैं बोल दूं कि भैया मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा बताने से एक्सपीरियंस उससे होता क्या है। मैं बता दूं कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं डियर, तो उससे क्या होता है। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस 1 साल का हो, 2 साल का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई।
ओके चलो ठीक है, रोटर पार्ट की बात करते हैं। तो रोटर पार्ट में सबसे पहले आएगा मेरे भाई, क्या आएगा सबसे पहले? आर्मेचर कोर। क्या आएगा मेरे भाई? आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर। ओके चलो ठीक है मेरे भाई, आर्मेचर कोर है। तो आप ये बताओ मेरे भाई, आर्मेचर जो कोर होता है, आपको पता है कोर के अंदर आप क्या करते हो? कोर पे वाइंडिंग लपेटते हो, मतलब कोर के अंदर स्लॉट्स बने होंगे, तो उसके अंदर वाइंडिंग लपेट दिया, फिर दूसरी वाइंडिंग लपेट दिया, फिर तीसरी वाइंडिंग लपेट दिया, फिर तीसरी वाइंडिंग लपेट दिया। अब बड़े प्यार से सुनो, आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर के अंदर आप क्या करने वाले हो? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर वाइंडिंग पुट करने वाले। कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग। वाइंडिंग तो वही है ना कॉपर की, वही वाइंडिंग है आपके पास, कोई चेंज नहीं होने वाली। लेकिन आर्मेचर पे ही तो सर ईएमएफ इंड्यूस होगा सर, यही तो रोटर पे होगी सर। तो आपने बोला कि सर आप यहां पे ये बोलोगे, वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग पुट इन आर्मेचर कोर। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया यहां पे जो आपके पास आयरन लॉसेस होंगे वो होंगे या नहीं होंगे? आप ये बताओ कि यहां पे आयरन लॉसेस होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ मेरे भाइयों, यहां पे आयरन लॉसेस होंगे कि नहीं होंगे? गोस्वामी बोले सर ट्रेलिंग एज और लीडिंग एज। मेरे भाई मैं बोल चुका हूं ना, सिस्टमेटिक ढंग से चलो, ये चीजें अभी कहां से आ जाएगी, टाइम लगेगा इनको आने में। अभी जो समझा रहा हूं सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को समझो। आप है ना स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में आते ही पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं बच्चों का ये क्वेश्चन होता, सर ये खत्म क्या हो, कब होगी? भैया आप आज ही खत्म करोगे तो आज ही हो जाएगी, मतलब ये क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं चाहिए। आते ही ये पूछते हैं कि खत्म कब होगी। मेरे भाई पढ़ो यार इन चीजों को, खत्म होगी तब देखी जाएगी। बताओ, आपको पता है सर यहां पे एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई के कारण यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो यहां पे आयरन लॉस भी होगा सर। अगर आयरन लॉस होगा तो मेरे भाई ये बताओ कि जो आपके पास आर्मेचर कोर होगा वो किसका बना हुआ होगा? जो आर्मेचर कोर होगा वो किसका बना हुआ होगा? जल्दी बताओ। मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील का बोल सकता हूं मैं। सिलिकॉन क्यों ऐड किया? सिलिकॉन इसलिए ऐड किया कि वहां पे आयरन लॉस हो रहा है सर, तो सिलिकॉन ऐड करने से वो एडी करंट लॉस को रिड्यूस कर देगा सर, एडी करंट लॉस को कम कर देगा सर। इसीलिए आप यहां पे क्या करते हो, सिलिकॉन ऐड कर देते हो सर स्टील के साथ। तो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई आर्मेचर कोर के बारे में। ओके, अब जो सारा का सारा ईएमएफ डेवलपमेंट होगा, ओके, इस पूरे आर्मेचर कोर पे होने वाला है, जिसपे आपने आर्मेचर वाइंडिंग लपेटी है मेरे भाई। ओके, तो आपको समझ में आ गया, जो आर्मेचर वाइंडिंग आपने कोर पे लपेटी है उस पे ही सर पूरा का पूरा ईएमएफ डेवलपमेंट होने वाला है। अब उसको जहां पे भी ले जाना है वहां पे ले जाओ। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि ईएमएफ डेवलपमेंट, आप यहां पे लिख सकते हो कि ईएमएफ डेवलपमेंट इन आर्मेचर वाइंडिंग, इन आर्मेचर वाइंडिंग, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग पे ही आपके पास ईएमएफ का क्या होने वाला है मेरे भाई, ईएमएफ का डेवलपमेंट होने वाला है। अब ये मत पूछना कि सर आर्मेचर वाइंडिंग किसकी बनी होती है। आर्मेचर वाइंडिंग सब कुछ कॉपर की बनी होती है, वाइंडिंग का नाम आते समझ जाएगा करो कि सर ये कॉपर की बनी हुई है, पूछना ही नहीं है दोबारा। ओके, बस ये याद रखना है कि सर यहां पे ये सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है।